बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम हसनैन ताज और मैं यहाँ पे आपको नुदीनी रिंग के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा आपके साथ, ताकि ये आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि नुदीनी रिंग क्या होता है। तो देखें कि अ रिंग आर इज़ नुदीरियन इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्विवेलेंट कंडीशन ऑफ द प्रोपोजिशन। कि हमारे पास कुछ कंडीशन हैं, अगर वो तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो इट मीन्स कि वो रिंग जिसके ऊपर ये कंडीशन लगा रहे हैं वो क्या होगा, नुदीनियन रिंग होगा। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इसमें, अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो कंडीशंस हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ये है कि एवरी आइडियल इन आर रिंग इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, कि आर रिंग में जो भी आइडियल होगा वो क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो सबसे बड़ी इसकी जो है यही कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई रिंग है तो वो फाइनाइटली जनरेटेड उसके आइडियल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स बिकम्स कांस्टेंट, कि उसकी अगर हम कुछ आइडियल हमारे पास हैं उस रिंग में, तो उनकी अगर हम चेन देखें तो ये चेन I2 बड़ा है I1 से, I3 बड़ा है I2 से। तो अगर हम उसकी चेन देखें तो ये चेन में हमें पता चलेगा कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर है। और वो कहता है जी कि आइडियल बिकम्स कांस्टेंट। तो पर्टिकुलर आइडियल जो हैं वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंटेनिंग हो रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये जाके कांस्टेंट वैल्यू आना शुरू हो जाएंगी, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी वो देखें कि अब IN है तो वो कांस्टेंट वैल्यू एक जैसी आना शुरू हो जाएंगी। तो IN+1 तो IN+2, तो ये इस तरह की जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक जैसी आना शुरू हो जाएंगी। और ये हमारी मैक्सिमल एलिमेंट होगा हमारा इस आइडियल का फॉर सम इंडेक्स n। अब तीसरी कंडीशन देखें कि वो कहता है जी एवरी नॉन इम्पटी सेट ऑफ आइडियल्स इन R हैज़ अ मैक्सिमल एलिमेंट। कि अब तीसरी कंडीशन में ये है कि हमारे पास एक नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए आइडियल्स का, और कोई भी रिंग हो हमारे पास R में और हैज़ अ मैक्सिमल एलिमेंट, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि मैक्सिमल एलिमेंट होगा। अब मैक्सिमल एलिमेंट से क्या मुराद है, मैक्सिमल एलिमेंट से मुराद ऐसा एलिमेंट कि जिससे बड़ा कोई ना हो। अब एक तो हम बात करते हैं कि जी ये सबसे बड़ा है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर जो वर्डिंग होगी वो ये होगी कि उससे बड़ा कोई ना हो, तो वो मैक्सिमल एलिमेंट होगा। तो अब हम प्रूफ ये करेंगे कि A जो है इम्प्लाइज़ B ये इसके इक्वल है, B C के इक्वल है, और C जो है वो A के इक्वल है। तो अगर ये चीज़ें इम्प्रूव हम करते हैं तो ये इक्वलेंट वाली कंडीशन जो है ये हमारी कंप्लीट होती है। अगर ये कंडीशन कंप्लीट होती है, तीनों सेटिस्फाई होती हैं, तो वो जो रिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा रिंग होगा, वो नुदीरियन रिंग होगा। अच्छा जी, अब हम पहली जो है वो देखें कि A इम्प्लाइज़ B। कहता है जी गिवन एन असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल कंसीडर। अब A इम्प्लाइज़ B की है कि क्या असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल बिकम्स कांस्टेंट, कि कुछ देर बाद वो जाके क्या हो जाएगी, कांस्टेंट आना शुरू हो जाएगी। तो अब A में क्या है कि वो जो रिंग होगा उसके जो आइडियल होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास फाइनाइटली जनरेटेड होंगे। अब देखें, कहता है जी गिवन एन असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स कंसीडर। अब I जो है हमारे पास आइडियल है। अब जितने आइडियल्स हैं उस रिंग में उन सब का अगर हम यूनियन कर लें तो वो यूनियन जो होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा, और उसके जो जनरेटर्स होंगे, फर्स्ट करें उसके जनरेटर हैं 1 तो ये B आल्सो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। अगर ये फाइनाइट होंगे तो इनकी चेन जो होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, और वो पर्टिकुलर आइडियल जो हैं वो एक ऐसे पॉइंट पे जाके कांस्टेंट आना शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, नुदीरियन रिंग। लाइन सम IN विच वुड लीड टू। अब ये जो हैं मैंने आपको बताया था कि उसमें जहाँ पे कांस्टेंट आना शुरू हो जाएंगे तो ये उसके लीडिंग आइडियल होंगे, तो लीडिंग आइडियल ही उसके मैक्सिमल एलिमेंट होंगे।
तो यहाँ पे हम दूसरे को देखते हैं कि जो हमारे पास बी इम्प्लाई सी, ए इम्प्लाई सी तो हमने प्रूव कर दिया कि वो जो है फाइनाइटली जनरेटेड होंगे और वो असेंडिंग चेन बनाएंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्वलेंट होंगे। जब इक्वलेंट होंगे तो वो नोथेरियन रिंग होगा। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन में ये है कि बी इक्वल टू सी, तो बी इम्प्लाई सी में क्या है जी हमारे पास लेट एस, हमारे पास कैलोग्राफिक हमारे पास एस है जो कि नॉन इम्पटी सेट ऑफ आइडियल इन ए इफ़ एस हैज़ नो मैक्सिमल आइडियल। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। हम कहते थे कि हमारे पास जो आइडियल होगा उसमें एक ऐसा जनरेटर होगा जो कि मैक्सिमल होगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन में वो कहता है जी कि नो मैक्सिमल एलिमेंट वी कैन कंस्ट्रक्ट आ स्ट्रिक्टली असेंडिंग सीक्वेंस। अब हम यहाँ पे वो कहता है जी आप एक ऐसा सीक्वेंस उसका कंस्ट्रक्ट करें जो कि क्या होगा, स्ट्रिक्टली असेंडिंग होगा, कि असेंडिंग ऑर्डर की चेन बनाएगा और स्ट्रिक्टली होगा। सीक्वेंस ऑफ आइडियल इन एस यूजिंग एक्सियम ऑफ चॉइस, द बाइनरी रिलेशन अमंगस्ट आइडियल इज सी, दिस विल कंट्राडिक्ट बी, तो फिर वो क्या होगा, कंट्राडिक्ट बी होगा। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन में हमारे पास ये है कि सी जो है ये ए को क्या करता है, सी इम्प्लाइज ए, चूँकि सी इम्प्लाइज जो है ये सी इक्वलेंट है ए के। जैसे हमने पहले बात की कि हम इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को हम एक दूसरे के इक्वलेंट प्रूफ करेंगे। तो सेकंड में हमारे पास, थर्ड में हमारे पास सी इम्प्लाइज ए है जो कि कहते हैं जी लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर, let I be an ideal of R and S calligraphic set of finitely generated ideals contained within I। नोट दैट कि एक हमारे पास जब ये नॉन इम्पटी है तो ज़ीरो जो है वो कंटेन एस प्राइम को कर रहा है, तो ये इसको भी हम एस कैलोग्राफी ये, तो उसमें हमें एक मैक्सिमल एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो कि सबसे जिससे बड़ा कोई ना होगा। तो यहाँ पे हमको कह रहा है जी कि एम फर्ज कर लें, हमारे पास एम के जनरेटर हैं B1 बी आर, एम मैक्सिमल हमारे पास है और कंट्राडिक्शन में वो कह रहा है ये आई के बराबर नहीं है। अब आई के अगर बराबर नहीं है, हमें पता है कि जब कोई जनरेटर आई में लाइज ना कर रहा हो तो वो आई मॉड उस मैक्सिमल में लाइज करेगा। देन देयर एग्जिस्ट ए जो है वो बिलोंग प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन में क्या है जी कि लेट आर बी अ नोथेरियन रिंग विद अ मल्टीप्लिकेटिव सेट एस एंड एन आइडियल आई, देन आर ऑफ आई एंड एस इनवर्स आर, आर मॉडुलो आई एंड एस इनवर्स आर, आर नोथेरियन। अब यहाँ पे हमने प्रोपोजिशन हमें मिली है, वो कहता है कि आर हमारे पास कोई रिंग है जो कि नोथेरियन है और एक हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव सेट है उसके साथ एस और एन आइडियल आई में, और हमारे पास दो कंडीशन उसने बता दी कि आर ओवर आई एंड एस इनवर्स आर, ये दोनों वो कहता है जी आपने प्रूफ करनी है और बताना है कि क्या ये नोथेरियन है या नहीं है। तो फर्स्ट देखें, कहते हैं जी एनी आइडियल ए ऑफ आई, ए मॉडलो आई कंटेन किस में कर रहा है, अब ए जो है ये कंटेन आर में कर रहा है, तो आर मॉडलो आई इज जनरेटेड बाय इमेजेस ऑफ ए कंटेन इन आर, तो ये इमेज किसका बना रहा है, ए कंटेन इन आर। अब दूसरी कंडीशन में कहता है एनी आइडियल बी जो है, अब ये हमारे
ये कंप्लीट होगी कि अगर ये इसमें कंटेन कर रहा है तो इट मीन्स कि ये नोथेरियन है। अब दूसरी कंडीशन हमने ये देखनी है कि जनाब एनी आइडियल बी, अब इसका हमने जनरेटर जो लिया वो बी है, तो ये बिलोंग किसको कर रहा है, एस इनवर्स आर को, इज़ जनरेटेड बाय इमेजेस ऑफ जनरेटेड ऑफ। अब इसके जो जनरेटर हैं उसमें हमारे पास जो इमेज है वो क्या है, फाई इनवर्स बी। तो यहाँ पे फाई जो होगा ये क्या चीज़ है, फाई इज़ दी नेचुरल इंजेक्शन मैप। तो ये नेचुरल इंजेक्शन मैप जो है ये रिंग आर से ही लोकल रिंग हमारे पास ये एस इनवर्स आर ये इसी से जनरेट हुआ है। तो हमारे पास ये जो है ये बी का जनरेटर है, किसका जनरेटर है, बी का। और अगर ये बी का जनरेटर है तो बी आल्सो यहाँ पे हमारे पास बी जनरेटर जो है ये आल्सो फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो इसके जनरेटर भी फाइनाइट है। अगर ये जनरेटर भी फाइनाइट है तो जाहिर बात है ये सेकंड कंडीशन को भी होल्ड करेगा कि जनाब ये असेंडिंग चेन में जाके और कुछ देर के बाद ये कांस्टेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये इस तरह की कंडीशन है तो ये फिर क्या है, नोथेरियन ही है हमारे पास। अब एक एग्जांपल है जी हमारे पास, जबरा में पी आई डी से भी डिनोट करते हैं। तो ये एग्जांपल में हमें तो पता है कि जनाब जो रिंग होगा अगर फाइनाइटली जनरेटेड होगा, अगर वो उसकी असेंडिंग चेन होगी और असेंडिंग चेन जो है वो कुछ देर बाद जाके वो उसमें कांस्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन हमें ये पता है कि हमारे पास जो आइडियल्स के जनरेटेड होंगे उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि मैक्सिमल आइडियल होगा। तो हम जो है हमें पता है कि वो नोथेरियन रिंग होगा। अब हम अगर इसकी कंट्राडिक्शन में देखें तो नॉन एग्जांपल इसकी क्या होगी कि हमारे पास एक के रिंग है और इसमें इनफाइनाइटली मैनी वेरिएबल्स हैं, और फाइनाइटली नहीं है, इनफाइनाइटली। तो अगर हमारे पास किसी रिंग में इनफाइनाइटली मैनी वेरिएबल्स होंगे तो इट मीन्स कि वो नॉन नोथेरियन रिंग होगा। तो इज़ नॉन नोथेरियन इन इनफाइनाइटली मैनी वेरिएबल्स इज़ नॉन नोथेरियन सिंस। तो ये भी हमारे पास फाइनाइटली नहीं है तो इनफाइनाइटली है, तो ये जनरेटेड भी नोथेरियन नहीं है। अब के में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, के रिंग में एक्स वाई विद आइडियल एक्स, ये हमारे पास आइडियल गिवन है जो कि इससे रिलेट कर रहा है, और ये एक्स वाई और एक्स वाई स्क्वायर। तो ये एक चेन बन रही है लेकिन असेंडिंग चेन नहीं है कि आगे जाके ये एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई की 4 हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग कांस्टेंट नहीं आएगा। तो अगर ये इस तरह की थर्ड कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती तो इज़ नॉट फाइनाइटली जनरेटेड। अब ये नीचे यहाँ पे एग्जांपल को आप देखें कि हमारे पास जो रिंग एक्स ओवर वाई नेक्स्ट ये होगा एक्स ओवर वाई की पावर 3 और एक्स ओवर वाई की पावर 4 सो ऑन, रिमेनिंग कांस्टेंट नहीं होगा। तो जब ये असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स हमारे पास स्टेबल नहीं आ रही, तो जब ये स्टेबल नहीं है तो इट मीन्स कि ये नोथेरियन नहीं है। तो दैट डज़ नॉट स्टेबलाइज। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि एक्स कंटेन कर रहा है एक्स ओवर वाई में, एक्स वाई कंटेन एक्स ओवर वाई स्क्वायर में, तो ये आगे कंटेनिंग जा रही है लेकिन ये एक रिमेनिंग कांस्टेंट की तरफ नहीं जा रहा। तो दिस इज़ नॉट नोथेरियन रिंग। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो है एक हमारे पास उसी रिंग की बात कर रहे हैं जो हमारे पास। अब वो कहता है जी इसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल एफ़ है और इसमें कांस्टेंट ए हमें मिल गया है, और यहाँ पे एक्स टाइम जी ऑफ एक्स वाई, ये एक्स ऑफ वाई रिंग के हैं, तो एक्स इससे मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आपके पास ये कंडीशन बन गई। तो इस कंडीशन में अब यहाँ पे देखें हमारे पास y की पावर 5 नहीं है। अगर y की पावर 5 नहीं है तो ये हमारे पास एक y की पावर खुद जो है ये एक रिंग में नहीं जा रहा, तो ये एक नोथेरियन रिंग नहीं है। तो ये इसकी नॉन एग्जांपल थी, कंट्राडिक्शन एग्जांपल थी जो कि हमने यहाँ पे देखी। अब ये देखें कि हमारे पास एक है जी, वो कहते हैं जी नोथेरियन स्कीम में क्या है हमारे पास कि इज़ अ फाइनाइट यूनियन ऑफ अफाइन ओपन। अब ये हमारे पास एक कंपोनेंट है जनरेटर्स का कि सच दैट इज़ अ फाइनाइट यूनियन ऑफ अफाइन ओपन सच दैट, चूँकि नॉन इम्पटी है इसलिए 0 टाइम्स एक्स आई इज़ नोथेरियन। तो ये नोथेरियन है क्योंकि इसका यूनियन एक चेन की तरह बना है, फाइनाइट यूनियन है, तो ये नोथेरियन। लेट एक्स बी अ नोथेरियन स्कीम, अगर फ़र्ज़ कर लें ये एक्स एक नोथेरियन स्कीम हो तो कंडीशन क्या होगी कि फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स
इसका जो हमारे पास पॉइंट होगा, जो हमारे पास जनरेटर होगा वो x को बिलोंग करेगा, और ये जनरेटर जो होगा किसी भी लोकल रिंग से होगा। हमारे पास यहाँ पे पीछे हमने लोकल रिंग एक पढ़ा x s इनवर्स r, तो ये हमारे पास इसका जो कंपोनेंट होंगे ये क्या होंगे, फिर नोथेरियन होंगे। सेकंड कंडीशन में कहता है फॉर एन अफाइन ओपन सबसेट u, कोई भी हमारे पास एक सबसेट है ओपन सबसेट जिसका नाम हमने u रखा, तो ये जो कंपोनेंट हैं u ऑफ x और ये जो0x कंपोनेंट हैं ये u में बिलोंग करते हैं, तो ये चूँकि एक चेन की तरह मूव करेंगे, यूनियन है इनका, तो ये नोथेरियन हो गया ये। अब फाइनली डिस्कशन हमारी ये यहाँ पे ख़त्म होती है। तो हमें पता है कि ऑल अलजेब्राइक वैरायटी इज़ अ नोथेरियन स्कीम, जितनी भी अलजेब्राइक वैरायटी हैं वो नोथेरियन स्कीम में आती हैं। सो अगर हम इस प्रोसेस को चेक करना है तो इसके लिए हमारे पास हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम और क्रॉलरी होगी नेक्स्ट, उसको हम थोड़ा सा अगर रीड करेंगे तो ये हमें समझ आ जाएगी। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी नोथेरियन रिंग के बारे में। सो थैंक यू सो मच।